स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। इतने आप कर रहे हैं डिप्लोमा अप्लाइड फिजिक्स 1 द सिलेबस। ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे मैडम पंजाबी विच पढ़ाओ, तो अज तो आप पंजाबी विच पढ़ांगे। ठीक है, तो अज आप शुरू करने लगे तीजा चैप्टर, चैप्टर 3 जिहड़ा की है फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये अपने डिप्लोमे का फर्स्ट सेमेस्टर का तीजा चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत सौखा है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ये तुम चंगे मार्क्स लेके जा सकते हो आराम नाल। ठीक है, हुण तीन चीज़ां ने। वर्क नूं पंजाबी च की कहंदे हैं? काम। काम तो आप सारे करते हैं। ये फिजिक्स वाला काम है, थोड़ा जिहा अलग होएगा। पावर मतलब शक्ति। ये आप करते हैं भी किन्नी पावर है किसी चीज़ की, है ना। ईवन बिजली की पावर होंगी है, बिजली के चलने वाले उपकरण है ना, किन्नी पावर दी है कोई भी चीज़। या मशीन की पावर, किन्नी पावर की मशीन है, हॉर्स पावर सुनिया होएगा नाम, है ना, वो शक्ति पावर होंगी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। पंजाबी विच ही लिखनी आ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे साढ़े तो पंजाबी मीडियम के ने, तो उन्होंने सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने कहा मैडम पंजाबी विच पढ़ाओ, हिंदी विच ना पढ़ाओ, इस करके आप हम पंजाबी विच पढ़ रहे हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी, ये अपना तीजा चैप्टर है। अज आप पहला टॉपिक करांगे इहदे विचों वर्क। वर्क की है? वर्क काम है, किसी भी तरह का काम। किस तरह के काम नूं वर्क किया जाता है इन फिजिक्स, इन साइंस। साइंस आप काम कदों कहने आ? ध्यान दियो, मान लो इत्थे एक आ की है सरफेस। सरफेस है, सरफेस मतलब सतह, सतह धरती समतल, है ना, फ्लैट सरफेस है, प्लेन है। इहदे उत्ते आपां एक रखी है कोई वस्तु। वस्तु वस्तु नूं आपां इत्थे इंग्लिश की कहांगे? बॉडी। क्योंकि बॉडी रुकी हुई है तो बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम कर रही है और रुकी हुई है, खड़ी है। जो बॉडी चलेगी, चलती वस्तु नूं की कहते हैं? बॉडी इन मोशन। ये बॉडी को आप डब्बे की तरह दिखाने, जो भी आप डायग्राम बनावांगे एक डब्बा ज बना दिया करांगे। ठीक है, लाइना मारो ना मारो तुहाडी मर्जी है। ये बॉडी कुछ भी हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कार, साइकिल, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है। डब्बा ही हो सकता है, एक सिंपल बॉक्स हो सकता है, इवन ह्यूमन बीइंग हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बॉडी है। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट ते है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये कोई काम नहीं कर रही, खड़ी है बॉडी, इट इज डूइंग नो वर्क, कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये बॉडी काम कदों करूगी? जो ये चलूगी। इनू चलाने लिए की करना पऊगा आपां नूं? किवें चलावांगे एक खड़ी हुई बॉडी नूं? इहदे उत्ते बल लगा के। की लगा के? बल। मैं बोलिया बल। बल मतलब फोर्स। दूजे चैप्टर च पढ़िया ना आप फोर्स, वो चीज फोर्स। जो भी किसी बॉडी ते आप फोर्स लगावांगे, जे वो बॉडी चलती है तो आप की कहांगे? वर्क होया है। बॉडी के उत्ते आप की लगाई? फोर्स। मान लो आ बॉडी समझ गए ना, मैं इनू बिठा रही हूं पंजाबी नूं। आ बॉडी ए पोजीशन ते खड़ी है। कित्थे खड़ी है? ए पोजीशन ते। पोजीशन मतलब एक इहदी जगह, ए जगह ते खड़ी है। आपां इहदे उत्ते फोर्स लगाई, आ फोर्स दी डायरेक्शन है। बल लगाया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इहदे उत्ते एक आपां एरो पा दिंदे आ। इहदे उत्ते बल लगाया, इहनूं खिच्चिया। खिच्चिया हो सकदा है हिले, हो सकदा ना हिले। जे ना हिली तो आपां कहांगे फोर्स का कोई काम नहीं होया। बिल्कुल ठीक है, जदों ये फोर्स लगाने तो बाद चीज हिली नहीं तो काम होया कोई नहीं। कोशिश की पर काम नहीं होया। लेकिन अगर ये बॉडी चल के ए जगह तो बी जगह ते चली गई, किसी होर जगह ते पहुंच गई, कितना डिस्टेंस मूव कर गई? एस। कितना डिस्टेंस मूव कर गई? एस। एस डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, जे एक फोर्स लगाने नाल बॉडी ने कोई दूरी तय कर ली तो आप की कहांगे? वर्क होया है। ठीक है, डेफिनेशन लिखी है दी। वर्क कदों हुंदा है? जदों एक फोर्स बॉडी नूं मूव कर दे।
ध्यान नाल देखियो की लिखनी है, वर्क इज सेड टू बी डन। कहा जाता है कि वर्क हो गया, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हुंदा है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क किया जाता है कि हो गया कदों, व्हेन अ फोर्स मूव्स अ बॉडी, जदों एक फोर्स मूव करती है बॉडी नू किथे, थ्रू, थ्रू, थ्रू पाके THRO पाके उत्ते डैश पा दी ते थ्रू है, पूरे स्पेलिंग किहदे हुंदे है THROUGH, बड़े है उन्हें छोटा करता मैं, ठीक है। मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस, जो एक बॉडी कुछ डिस्टेंस तय करे, ठीक है। एक नाल गल हो रहा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन वाल, जिस डायरेक्शन फोर्स लगी है उस डायरेक्शन कुछ डिस्टेंस तय करे तो आप की कहने वर्क हुए। वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी तुहानू लगेगी मुश्किल, एक बार सीख के आ मैं मिटा दा, बस आप ये कुछ नहीं दसना, बस आपने समझना है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है कि ये वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन, कहा जाता है कि वर्क हुए है कदों, व्हेन ए फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस, जो एक फोर्स बॉडी नू कुछ डिस्टेंस तय करवाती है इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन फोर्स लग रही है। समझ आ गई? ये बन गई अपनी वर्क दी डेफिनेशन, वर्क दी परिभाषा की है, ठीक है। समझ आ, आप एक होर केस डिस्कस करते हैं, ध्यान दियो। आ एक फोर्स है, आ बॉडी है, वही बॉडी है पहला वाली ए पोजीशन ते पई है, हुण आपां फोर्स ऐदा खिंचण दी बजाय, इहनूं सीधा खिंचण दी बजाय टेढ़ा खिंच रहे हैं। इमेजिन करो, करके देखो, कोई तुहाडे कोल चीज पई होएगी, अगर मैं ना इत्थे तुहानूं रख के एक्सपेरिमेंट करके दिखानी है नीचे रख के, तो तुहानूं विजिबल नहीं है, मैं फोन च अज का विजिबल नहीं हो रही। देखियो इत्थों चक के टेढ़ी खिंचण दी कोशिश करो, भारी चीज रखियो, टेढ़ी खिंचण दी कोशिश करो, की होएगा? भारी चीज नूं इमेजिन कर लो, साइकिल है, उत्ते टेढ़ी फोर्स लगाओ, कि वो साइकिल ऊपर चक्के जाएगा? ज्यादा फोर्स ना लगाइयो, वो अगे आ जाएगा, वो इधर ही मूव करेगा। हुण आपां की कहांगे, फोर्स आप इधर लगाई है, डिस्टेंस इधर गए, डिस्टेंस नूं जदों आपां डायरेक्शन दे दिंदे आ तां आपां की कहंदे आ? डिस्प्लेसमेंट। उदों आपां की कहंदे आ? डिस्प्लेसमेंट। जे डिस्टेंस नूं डायरेक्शन दे दो ना, दिशा दे दो, तां उहनूं की कहंदे आ? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स में इदा लगाई, डिस्टेंस इदा आया, डिस्प्लेसमेंट आई इस डायरेक्शन च, तां हुण अपनी डेफिनेशन वर्क दी की सी? व्हेन अ फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हुण बॉडी ने डिस्टेंस तो तय किया, पर फोर्स की डायरेक्शन च नहीं किया, किसी होर डायरेक्शन च किया। हुण काम होया कि नहीं होया? बिल्कुल काम होया है, पर किवें आपां कहांगे इस चीज नूं? हुण आपां की कहांगे, देखो ध्यान दियो, आ फोर्स है, आ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन्हां दे विच एंगल थीटा है, मान लो एंगल कितना है? थीटा। थीटा समझदे ना एंगल? ये थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 डिग्री। जी देखो पहला वाले केस च एस ते फोर्स सेम डायरेक्शन च सी, तो अपने को थीटा कितना सी? 0 डिग्री। हुण थीटा की वैल्यू 0 ना होगी, कोई होर वैल्यू है, 20 30 40 50 60 जो मर्जी एंगल हो, है ना, कोई एंगल है। हुण देखियो फोर्स दे तुहानूं पता होएगा, आपां एक चीज जो टेढ़ी है उहदे दो हिस्से बना सकते हैं, कि नहीं? जे आ कोई वैक्टर है फोर्स, आ एंगल थीटा है, तो फोर्स से आपां दो हिस्से कर सकते हैं, जिधर नूं थीटा है उधर नूं किहड़ा हिस्सा? एफ कॉस थीटा, दूजी साइड ते किहड़ा हिस्सा? एफ साइन थीटा। ये आपां दूजे चैप्टर च पढ़िया सी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर दे टुकड़े करना। नहीं भी याद कोई गल नहीं, दूजे चैप्टर तो घबराने की लोड़ नहीं, इस सिर्फ इन्ना याद रखना है, जो फोर्स टेढ़ी है आप फोर्स के दो हिस्से करांगे, जिधर नूं थीटा है उधर नूं कॉस, जिधर नूं थीटा नहीं है उधर नूं साइन। इसकी बहुत लोड़ पेगी, ध्यान नाल देखियो। मान लो मेरे को आ वैक्टर है ए, कोई वैक्टर है, ये मैं इदा दो हिस्से बनाने हैं, वो दोनों हिस्से आपस में 90 डिग्री ते होने चाहिए,
दोनों हिस्से A1 ते A2 का होने चाहिए 90 डिग्री थे, मतलब A1 परपेंडिकुलर A2 होना चाहिए। मान लो आ एंगल थीटा है, कोई भी एंगल थीटा है, ए दा किहदे नाल एंगल थीटा है A1 नाल, तां A1 दी वैल्यू हमेशा कितनी होएगी A cos थीटा, A cos थीटा। A2 दी वैल्यू कितनी होएगी A sin थीटा। समझ आ गई गल? कोई भी वेक्टर, कोई भी मतलब जिन्ने मर्जी डायग्राम बनवा लो ये समझने वास्ते। आ कोई वेक्टर है B, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, बस दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैं इनू कहता B1, इनू कहता B2। हुण मैं कहता B2 नाल एंगल थीटा है, एंगल किहदे नाल थीटा है B2 नाल, जिहदे नाल एंगल थीटा है उधर नूं लिख दो B cos थीटा, विचलड़ा पॉइंट आने नाल पूरे B cos थीटा, जिधर नूं B नहीं है उधर नूं B sin थीटा। आ गया समझ? समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। एक कंपोनेंट होंदी है, इन बिटा दा नोट कर लिया। वीडियो दे विच एक फायदा है, तुसीं पिछे जाके दोबारा नोट कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ मतलब ये रफ च नोट करवाए है, ਜਿਹੜਾ पक्के वाला काम है वो सिर्फ इन्ना ही है ਜਿਹੜਾ मैं मेन दस रही हूं ਤੁਹਾਨੂੰ। एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स समझ आ गया? मतलब इस फोर्स दे आप दो टुकड़े कर सकते हैं, एक इधर वाल नूं, एक इधर वाल नूं। इधर वाल नूं किहड़ा हिस्सा आऊगा F, F तो आना ही आना है cos थीटा, इधर वाल नूं F sin थीटा। बिल्कुल हुण डेफिनेशन सही है वर्क दी। वर्क कदों कवांगे जदों फोर्स एक बॉडी नूं मूव करे इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन S और फोर्स ए दी सेम डायरेक्शन है, तो वर्क दी डेफिनेशन की है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दी गुणा नूं की कहंदे है वर्क। फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दी गुणा। फोर्स केड़ी लवांगे राजे F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट केड़ी है S, दोनों नूं कर दो मल्टीप्लाई, तो वर्क बन गया F S cos थीटा। ठीक है जी। दूजे चैप्टर दा ये चीज, चलो ये मैं हुण दूजे चैप्टर ते फिर चलेगी, थोड़ा जिहा दूजे चैप्टर ते आपां नूं लोड़ पएगी। जदों F S cos थीटा आ जे तैनूं तुसीं लिख सकते हो F वैक्टर डॉट S वैक्टर डॉट प्रोडक्ट। cos थीटा जदों आंदा है पढ़िया होएगा A डॉट B बराबर AB, ये रफ च लिख लो, काम आएगा, बहुत ज्यादा जरूरत है। cos थीटा डॉट प्रोडक्ट होंदी है F डॉट S। ठीक है, बस आ इंडी चीज तुसीं पेपर च लिखनी है, वर्क दी डेफिनेशन। ठीक है, अगे एक चीज होर नोट करो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है, स्केलर का मतलब की है वर्क दी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ਇਹਦਾ एक मैग्नीट्यूड होएगा, डायरेक्शन नहीं होएगी। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया अपने वर्क का। दो डायग्राम बननगे बेटा, एक डायग्राम इन दी डायरेक्शन वाला, एक डायगोनल वाला, टेढ़े वाला। टेढ़ी फोर्स लगाओगे तो भी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस हो रही है, मतलब नीचे वाल हो रही है चीज दी। हो सकता है वो टेढ़ी चली जाए, टेढ़ी चली गई, मान लो ये बॉडी इधर ही चली गई, तो एफ ते एस दे विच एंगल कितना आ जाऊगा 0। इत्थे आप cos 0 भर देंगे, cos 0 मतलब 1, सीधा ही फोर्स इनटू डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जे मान लो बॉडी टेढ़ी उड़ गई, हवा च उड़ गई, तो एस ते फोर्स दे विच 0 एंगल बन जाऊगा, वो पुट कर देंगे, मतलब इसकी लोड़ नहीं पैनी। तुहानूं आ चीज समझ आ गई? इत्थे नाल एक चीज होर नोट करो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। पिछले याद है पहले चैप्टर च लर्न किया सी अपने डायमेंशनल फॉर्मूले, इत्थे लोड़ पेगी। याद है, बहुत अच्छी गल है, नहीं याद है तो इन्हू कट के देख लो। हुण इहदे लई फोर्स के डायमेंशन याद होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के याद होने चाहिए। फोर्स दे हुंदे MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी L। L दो बार आ गया, L की पावर आ जाऊगी 2, ML2T-2। ये आ गया अपने वर्क दे डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। कई बार पेपर च सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है भी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क लिखो, या फिलअप्स आ जाते हैं, या ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, या MCQ आ जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लो, इन्हें चंगी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन नोट करो।
वर्क की डेफिनेशन तो बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ वर्क। इस चैप्टर च आपां हर एक चीज दे यूनिट याद करांगे। पहला वर्क दे यूनिट है एसआई यूनिट याद करांगे एक तां, फिर आपां याद करांगे सीजीएस यूनिट। दो तरह के यूनिट आएंगे दे, एसआई ते सीजीएस। एसआई यूनिट का नाम है जूल, जाउल, जूल कुछ भी कह लो। सीजीएस यूनिट का नाम है अर्ग, ERG, छोटे ये छोटे च लिखी है, ये जे वड्डा लिखी है, ठीक है। अर्ग नू अर्ग ही लिखांगे, ERG। एदी शॉर्ट फॉर्म ERG ही है, एदी शॉर्ट फॉर्म कैपिटल जे है, ठीक है ना। जिवें 5 जूल ऑफ वर्क 5 जे आ गया, 10 जूल 10 जे आ गया, जो भी आ जाएगा ना जे, जे मतलब जूल। जूल वर्क दे भी यूनिट है राजे, एनर्जी दे भी सेम यूनिट है, बस दोनों च फर्क की है दसांगे थोड़ा जा। हुण जूल आ गया, हुण जूल दी आपां डेफिनेशन लिखनी है। ये डेफिनेशन देखियो किवें बनाई दी है वर्क दी डेफिनेशन तो। वर्क कादे बराबर है राजे, FS cos थीटा, हुणे पढ़ के चुके आपां, ठीक है। जदों आपां यूनिट दी डेफिनेशन बनानी है तुसी सब नू 1-1 कर दो। किवें 1-1 करना है, इफ अगर फोर्स हो जाए 1 न्यूटन, कला एन लिख के भी सर जूगा कैपिटल, पर मैं पूरा लिखता। एस की है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो काच हुंदी है मीटरां च। अगर डिस्टेंस हो जाए 1 मीटर, cos थीटा भी 1 आ जाए, मतलब थीटा कितना होवे, cos थीटा 1 कदों हुंदे 0 डिग्री ते, थीटा कितना होवे 0 डिग्री। अगर तीनों चीज़ां 1 आ जान तो अपने को वर्क की आ जाऊगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर गुना 1, मतलब 1 आ जाऊगा। इसी 1 नूं आपां की कहने हैं 1 जूल, ठीक है। डेफिनेशन, वर्क इज 1 जूल। कदों है वर्क 1 जूल, व्हेन, कदों, जदों, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स moves a body, वही डेफिनेशन है जी वर्क दी डेफिनेशन तो चक्की है, बस इतने नाल की पाता यूनिट पाता जूल। वर्क इज 1 जूल, उत्ते कैसे वर्क इज सेड टू बी डन, इतने वर्क इज 1 जूल। वर्क 1 जूल कदों होएगा, जदों फोर्स ओदा ਆਪਾਂ सिंपल फोर्स किया सी, इतने 1 न्यूटन फोर्स दसती। 1 न्यूटन फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ही, इतने डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अगे लास्ट ते की सी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है ता फोर्स दी डायरेक्शन च होना चाहिए डिस्टेंस। जिस डायरेक्शन च फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन च अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे बॉडी तो उस वर्क नू की कहते हैं 1 जूल। ये डेफिनेशन नू जे वर्क दी डेफिनेशन याद कर ली, इनू याद करना कोई औखा नहीं है, इनू याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर च आ जाती है बहुत बार। सेम तरीके नाल वर्क दी डेफिनेशन बनाइए राजे, सेम तरीके नाल वर्क दी डेफिनेशन बनावांगे, बस इत्थे यूनिट केड़े यूज करांगे, सीजीएस। सीजीएस पहले चैप्टर च पढ़िया सी आपां, एसआई यूनिट ते सीजीएस यूनिट। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। फोर्स दा सीजीएस यूनिट याद है, याद है। न्यूटन नू काच कन्वर्ट कीता सी आपां डाइन च, फोर्स दा सीजीएस यूनिट हुंदा है डाइन। डिस्टेंस दा सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, थीटा 0 डिग्री आना चाहिए, ताई 1-1 बननगे, 1 ही बनाना है। तो वर्क कादे बराबर आ गया 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1, मतलब 1 अर्ग। डेफिनेशन बन जाएगी राजे, सेम डेफिनेशन उतार देवा, देखो की चेंज आएगा। वर्क इज 1 अर्ग व्हेन, बिल्कुल सही, बोलो बोलो, न्यूटन की जगह पे डाइन, व्हेन 1 डाइन फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस की जगह पे या मीटर की जगह पे सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खत्म, डेफिनेशन खत्म। वर्क की डेफिनेशन, जूल की डेफिनेशन, अर्ग की डेफिनेशन सिमिलर है, मिलदियां जुलदियां ने। एक डेफिनेशन याद होगी तो दूजियां 2 डेफिनेशन याद करनी औखियां नहीं है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चंगी तरह याद कर लियो, ठीक है ना जी। वर्क, वर्क का फॉर्मूला ते वर्क दे यूनिट। अज का लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितनी तरह का होंगे, काम दे भी तरीके, काम दे भी भाग ने है ना, पार्ट वो ने टाइप्स ने, काम दे भी अलग अलग वो ने टाइप्स, ठीक है। केड़े केड़े टाइप्स, फिजिक्स काम दी 3 टाइप्स है, पॉजिटिव वर्क, दूजा नेगेटिव वर्क, तीजा जीरो वर्क। वर्क 3 तरह का है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क। ये किवें हुंदा है, पॉजिटिव कदों हुंदा है, नेगेटिव कदों हुंदा है, जीरो कदों हुंदा है। वर्क देखो, वर्क का फॉर्मूला लिखो पहला, एफ एस कॉस थीटा। वर्क किस ते डिपेंड करता है, फोर्स से, क्योंकि इतने फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होंगे, एक नंबर आऊगा, डिस्टेंस भी पॉजिटिव होंगे, थीटा, थीटा भी पॉजिटिव होंगे, पर कॉस थीटा जिहड़ा है वो पॉजिटिव ते नेगेटिव दोनों होंगे है। पता है कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव होंगे मैथ दे विच, नहीं पता तो हुण याद कर लो। अब देखो समझो, आ तुहानूं पता 0 डिग्री होंगे ना, आप इत्थों शुरू करते हैं 0 डिग्री, इत्थे तक कितने डिग्री एंगल होंगे, 90 डिग्री, इत्थे कितना होंगे 180, इत्थे कितना होगा फिर 0 तो 90, 90 च 90 जोड़े 180, 180 च फिर 90 जोड़ो 270, 270 च 90 जोड़े 360, 0 तो 360 वापिस एक जगह पे आ जाते हैं। 0 तो 90 तक तुसी सारियां दे आ साइन कॉस टैन दे फॉर्मूले याद किते होंगे, याद है, साइन कॉस टैन 0 30 45 60 90 है ना, कुछ एवं करके 0 1 2 3 4, पहला 4 तक लिख लिया, फिर 4 नाल भाग करती, फिर आप अंडर रूट करता, नहीं किया ना कुछ, याद है। 0/4 0 बन गया, 1/4 अंडर रूट किया 1/2 बन गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/√2 बन गया, अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/2 बन गया, 4 नाल 4 कटे गया 1 आ गया, यही करते सी ना कुछ। फिर कॉस वेले उल्टाता, 1 करता, अंडर रूट 3/2 करता, 1/√2 करता, 1/2 करता, 0 करता, है ना। 10वीं क्लास की है सबने मैथ विच, आ चीज़ां बड़ियां सी राजे, आ चीज़ां नूं नोट कर लो, एक बार टेबल बना लो, रफ च बना लियो, और 3 चीज़ां दा बाद च करवा रही हूं। फिर टैन वेले इन्हों डिवाइड करता, 0/1 0 बन गया, इन्हों डिवाइड किया 1/√3 बन गया, आ सेम ने डिवाइड करांगे 1 आ जाऊगा, इन्हों डिवाइड करांगे अंडर√3 आ जाऊगा, इनू डिवाइड करांगे, डिवाइड कर नहीं सकते तो इन्हू इनफिनिटी लिख देंगे। समझ आ गया। मैं तुहानू की दसना चाहती हाँ, मेरा की काम सी इत्थे समझाउण दा, 0 तो 90 तक जिन्ने भी आ साइन कॉस टैन ने, ये सारे कोई भी नेगेटिव आए नहीं, सारे की आंदे ने पॉजिटिव। 0 तो 90 तक सारे की हुंदे ने पॉजिटिव। साइन कॉस टैन तीनों की हुंदे ने पॉजिटिव। जदों आपां 90 तो इधर जाने आ, साइन की हुंदा है पॉजिटिव, कॉस की हुंदा है नेगेटिव, टैन की हुंदा है नेगेटिव। ये 3 चीज़ां ने, साइन कॉस टैन, बाकी 3 की आपां नूं लोड़ घट पऊगी, कोसिकेंट सिकेंट कॉट की, ये 3 की ज़्यादा पऊगी। पहले च तीनों पॉजिटिव, दूजे च कल्ला साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। तीजे च जो तीजे इधर हिस्से च जावांगे, अगले च इनू पहला बोलते हैं, इनू दूजा, तीजा, चौथा। 4 हिस्सों आप बोलते हैं राजे क्वाड्रेंट। पहले ये चीज़ सीखनी पऊगी तुहानू मैथ की। 4 हिस्सों की बोलते हैं आप क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होंगे ने। तीजे दे विच टैन पॉजिटिव होंदा है, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। तुसीं कहोगे इत्थों याद करी जाइए, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करते, इहदा तरीका सिखाऊंगी। चौथे च कॉस पॉजिटिव, टैन ते साइन नेगेटिव। ये चीज़ां पहला लिख लो, किहड़े किहड़े पॉजिटिव ने।
आई तो मैं पॉजिटिव वर्क नैगेटिव वर्क ते ताई आ पाऊंगी, पॉजिटिव वर्क नैगेटिव वर्क ताई समझ आऊगा जो आ चीज़ां आंदियां होईयां। ध्यान नाल देखो, पहला दूजा तीजा चौथा। तुसीं पहला काह च पढ़दे सी? स्कूल च, 10वीं तक स्कूल च पढ़े हो। हुण 11वीं च डिप्लोमा करन आ गए तुसीं साडे कॉलेज च, काह च आ गए? कॉलेज च। स्कूल तो बाद काह च जाने आ? कॉलेज च। वही वर्डिंग याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वही 1 2 3 4 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल तो बाद काह च आए हैं? कॉलेज दे विच आए हैं ना, बस याद हो गया। ए फॉर ऑल, मतलब सारे पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव ने, साइन कॉस टैन। और एस, एस मतलब साइन, कल्ला साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, साइन कॉस टैन तीन ही याद रखने हैं बस। टी, टी फॉर टैन, टैन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सी बचेगी कॉस, कॉस पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। हो गया याद? सौखे। तो पहला दूजा तीजा चौथा 4 क्वाड्रेंट, चारा चो केड़ा पॉजिटिव किवें है ये आपां इदां याद करना है। ठीक है, समझ आ गया? नोट हो गया? हुण आ जाओ अपने टॉपिक पे। अपनी वर्क की डेफिनेशन है राजे एफ एस कॉस थीटा। तो मैं की लिखा है? की लिखा है? फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हमेशा की होंगे? पॉजिटिव। एफ ते एस हमेशा की होंगे? पॉजिटिव। जे तुसी वर्क नू कहना है पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव कदों होएगा? इफ cos थीटा पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव होएगा। cos थीटा पॉजिटिव कदों होएगा? जदों थीटा 0 तो 90 तक है। जे थीटा 0 तो 90 दे विचाले है तो cos थीटा की होएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क की होएगा? पॉजिटिव। वर्क इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन, शॉर्टकट बी डैश डब्ल्यू, बिटवीन, बिटवीन मतलब विचाले, विचाले। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज की है 90 तो घट, 90 तो छोटे एंगल नू इंग्लिश दे विच अक्यूट कहंदे हैं। अक्यूट पंजाबी विच न्यून कौन? आई थिंक हिंदी से न्यून ही कहंदे हैं राजे। मैनूं पंजाबी थोड़ी जी घट, मतलब ये चीज़ां मैनूं नहीं पढ़िया हुई, शायद इनू न्यून कौन कहंदे हैं। जे तुसीं पढ़िया होवे 0 तो 90 तक दे कोण नूं न्यून कौन कहंदे हैं। इंग्लिश दे विच इनू अक्यूट एंगल कहंदे हैं। अक्यूट। अगर एंगल अक्यूट है तो आप वर्क नूं की कहांगे? पॉजिटिव वर्क। बस आ जाओ, नेगेटिव वर्क च की होगा? cos थीटा नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव कदों सी? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब थीटा 90 तो 180 दे विचाले। इस एंगल नूं पंजाबी च कहंदे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण नूं इंग्लिश च कहंदे ऑब्ट्यूज। वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव if angle between force and displacement is obtuse। obtuse मतलब 90 तो वध है। ठीक है, वर्क इज 0। वर्क 0 कदों होगा? तो तुसी कहोगे जी cos थीटा 0 होवे, बिल्कुल ठीक। जी cos थीटा 0 होवे तो वर्क 0 हो जाऊगा, बिल्कुल ठीक। और अगर S 0 हो जाए तो भी तो वर्क 0 हो जाऊगा। फोर्स तो देखो लगनी लगनी है, फोर्स लगावांगे ताई काम की गल करांगे ना, भी काम तो ताई होगा जी फोर्स लगूगी। फोर्स लगा रहे हैं पर जे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, इधर cos थीटा 0 इधर, या फिर या cos थीटा 0 और S 0, दोनों चो एक चीज 0 हो जाए तो अपना वर्क की हो जाएगा 0। ठीक है, थीटा cos थीटा 0 कदों होएगा? cos थीटा दी 0 आ टेबल बनाया सी, उस टेबल च देखो cos थीटा 0 कदों सी? जदों थीटा कितना होवे 90 डिग्री।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ work is zero when either displacement is zero or force and displacement or angle between force and displacement is ना acute ना obtuse exactly 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो होवे तो अपना वर्क की होएगा जीरो। ये तीनों दी एक बार होगी डेफिनेशन। आ चीज डेफिनेशन याद करनी है। पॉजिटिव वर्क जो एंगल की है अक्यूट, नेगेटिव वर्क अगर एंगल की है ऑब्ट्यूज, जीरो वर्क दो चीजा ने हो जाए या तो एंगल 90 डिग्री हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो होवे। दोनों केसिस दे विच जीरो वर्क आएगा। ठीक है, अज लई इन्ना ही कराऊंगी। सिर्फ इन्हां दी डेफिनेशंस, इन्हां दी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट ने। एग्जांपल्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क दियां और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर च करांगे आपां। समझ आ गया? ठीक है, कोई भी डाउट होवे राजे आ मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, चैनल की मेल आईडी, चाहे तो तुसी इस ते मेल करो या कमेंट बॉक्स दे विच लिखो भी तुहानू किहड़ा टॉपिक नहीं समझ आया आज दे लेक्चर चो। ठीक है, हुण पंजाबी च समझाया, औखा लग्या कुछ भी लग्या तो मैनूं दस्सिओ जरूर।